गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। किसी प्रिज्म में से आपको रिफ्रैक्शन करना है और प्रिज्म आप 10th क्लास में भी देख चुके हो। प्रिज्म आपने देखा है। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट जो है मीडियम होता है, पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर एट सुटेबल एंगल। यानी कि ये दो जो प्लेन सरफेस दे रखे हैं इनके बीच में ये कुछ एंगल है। इन एंगल इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। तो मीनिंग क्या है यहाँ पर, प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि बाउंडेड होता है कम से कम कितने सरफेसेस से, टू प्लेन फेसेस से जो एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड होते हैं कुछ एंगल पर, सुटेबल एंगल पर, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जैसे कि ये दिखाया गया है। अब देखो प्रिज्म के हमारे पास टोटल 5 फेस होते हैं, 5 फेस। कितने फेस है? 5 फेस होते हैं हमारे पास प्रिज्म के। इन 5 में से हमारे जो 2 फेस होते हैं वो ट्राइंगुलर होते हैं, ट्राइंगल जैसे होते हैं। कैसे फेस है? 2 ट्राइंगुलर, जैसे ऊपर से नज़र आता है, एक इसके नीचे का फेस जो है। और तीसरा जो है हमारे पास 3 फेस जो है हमारे पास वो होते हैं रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर फेस होते हैं 3 फेस हमारे, जो कि यहाँ पर नज़र नहीं आते, जो कि ये वाला फेस, ये वाला और ये वाला जो फेस है, ये कैसे है? हमारे रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। यानी कि टोटल 5 फेस जो है इसके होते हैं। तो ये हमारा प्रिज्म है और प्रिज्म से हमें रिफ्रैक्शन शो करना है। सबसे पहले हमने एक रे इंसिडेंट की है, ये पी से क्यू पॉइंट पर एक रे इंसिडेंट की, और सबसे पहले ए और बी पॉइंट का नॉर्मल हमने ड्रॉ किया हुआ। ये डॉटेड लाइन जो है ये इसका नॉर्मल रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा। और उसके बाद रे देखो, अगर ये इसका एक्चुअल पाथ हम ड्रॉ करते हैं इंसिडेंट रे का, ये हमारा एक्चुअल पाथ है। बट हमें पता है जब रे रेयर मीडियम से किसके अंदर एंटर करते हैं, डेंसर मीडियम में, तो वो बैंड हो जाती है। किधर बैंड हो जाती है? ये देखो, ये नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट सरफेस पे हमारा रिफ्रैक्शन हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने क्या राइट कर दिया? R1 राइट कर दिया। सेम इसी मैनर में जब रे, ये जो रिफ्रैक्टेड रे, ये जो प्रिज्म के अंदर जो रे दिखाई है क्यू से लेके आर तक जो ड्रॉ की हुई है, क्या हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये जब दूसरे सरफेस पर हम इंसिडेंट करेंगे तो दूसरे सरफेस का नॉर्मल ये आ गया हमारा। अब हमारा अंदर डेंसर मीडियम है और बाहर क्या है? रेयर मीडियम। हमें पता है रे जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो बैंड हो जाएगी। ये सीधी जा रही थी, देखो ऐसे जा रही थी सीधी, ऐसे ये सीधी जा रही थी और नॉर्मल से किधर बैंड हो गया? अवे, यानी कि बेस की तरफ बैंड हो जाएगी। तो मीनिंग ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारी एमरजेंट रे है। और ये जो सेकंड सरफेस पर जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने यहाँ पे दिखा दिया R2। और साथ ही देखो इंसिडेंट रे का जो एक्चुअल पाथ था और जो एमरजेंट रे का जो एक्चुअल पाथ है, इन दोनों के बीच में ये स्मॉल एंगल बनता है। इस एंगल को बोलते हैं हम डेल्टा। डेल्टा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर एक तो। और दूसरा जो है रिफ्रैक्शन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मीनिंग इस आर्टिकल के अंदर अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, देखो क्वाड्रिलेटरल कौन सी लेते हैं हम, ये हमारे पास गिवन है पॉइंट A, Q, N और R। ये बड़ी जो क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है हमारे पास, इसमें अगर हम कंसीडर करें, देखो जितने भी एंगल होते हैं सभी का जो ये जो बिल्कुल अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे एंगल A और एंगल N बना हुआ है यहाँ पे, जैसे इसको हम N को क्या नाम देंगे? QNR। ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ पर और ये जो A एंगल है, इन दोनों का जो सम आएगा वो 180 डिग्री आता है। कितना आएगा? एंगल A और QNR, मीनिंग N पर जो ये एंगल बना है, Q और R के बीच में जो पॉइंट आया N पर जो ये एंगल बना है, ये जो एंगल आएगा हमारा, दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। इसी के साथ अगर हम देखें इस ट्राइंगल में, ये जो छोटे वाले ट्राइंगल बनी हुई है, कौन सी ट्राइंगल है? ये हमारी QNR। ये जो ट्राइंगल बनी हुई है, एंगल R1, R2 और एंगल N, इनका सम भी हमारा कितना आता है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें तो यहाँ से 180, ये भी 180 है, यानी कि
इसको अगर हम यहाँ पुट कर दें इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर दें तो क्यू एन से क्यू एन ये एंगल जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल, एंगल ए जो आएगा वो R1 प्लस R2 के इक्वल आएगा। मीनिंग ये R1 और R2 जो है किसके इक्वल आ जाएंगे, ए के इक्वल आ जाते हैं। अब हमें जो है टोटल डेविएशन देखना है, ये जो डेविएशन हुआ है डेल्टा, ये कितना हुआ, ये जो डेल्टा डेविएशन हुआ है। देखो इंसिडेंट रे का जो डेविएशन है ये हम इंसिडेंट रे के लिए डेविएशन दिखाएंगे डेल्टा 1, और ये डेविएशन जो है ये हमारा हो जाएगा डेल्टा 2, यानी कि टोटल डेविएशन जो हमारा हुआ है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा के इक्वल आ जाता है। तो ये डेविएशन निकालने के लिए डेल्टा 1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे अगर हमारे पास ये हमारा प्रिज्म है और प्रिज्म के अंदर हमने एक रे इंसिडेंट की हुई है, ये हमारी रे इंसिडेंट थी, और इसके साथ हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था नॉर्मल सरफेस के साथ, और ऐसे ही एक नॉर्मल हमने इधर भी ड्रॉ किया हुआ था इस सरफेस के साथ, ये हमारा दूसरे सरफेस के साथ नॉर्मल था जो कि इस पॉइंट पर मिलते थे एन पॉइंट पर, दोनों नॉर्मल। और यहाँ से अगर हम इसका एक्चुअल पाथ लेते हैं, देखो ये एक्चुअल पाथ इंसिडेंट रे का, और एमरजेंट रे ये हमारी जो है यहाँ पे कौन सी रे थी, ये रिफ्रैक्टेड रे थी, रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ पर हमने बाहर की तरफ एमरजेंट रे ली थी। इस पॉइंट का नाम क्या रखा हुआ है, क्यू पॉइंट है, ये पॉइंट क्यू, और ये पॉइंट हमारा है आर, और ये पॉइंट ए, और यहाँ पर है एन। तो मीनिंग ये जो हमारा एक्चुअल पाथ था, ये देखो एमरजेंट रे का पाथ पीछे ड्रॉ किया है, यहाँ जो ये एंगल बना हुआ है ये हमारा डेल्टा है। तो इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये डेल्टा 1 है, और ये यहाँ पे सेकंड टाइम जो रिफ्रैक्शन हुआ ये एंगल हमारा क्या है, डेल्टा 2। मीनिंग डेल्टा जो आता है दिस इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यानी कि जो फर्स्ट सरफेस पर डेविएशन हुआ और जो सेकंड पर डेविएशन हुआ दोनों के सम के इक्वल क्या आएगा, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये डेल्टा है, ये हमारा R1 है। तो मीनिंग अगर हम डेल्टा 1 की वैल्यू निकालें, डेल्टा 1 क्या आएगा, आई माइनस क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। ऐसे ही डेल्टा 2 अगर हम निकालें, अगर यहाँ पर हम ये सपोज करें ये जो एंगल है हमारा एंगल ऑफ एमरजेंस है और ये R2 एंगल है, तो डेल्टा 2 जो आएगा दिस इज इक्वल टू ई माइनस क्या हो जाएगा, R2। और ये दोनों वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो डेल्टा की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू आई प्लस ई हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो ये हमारा डेविएशन का फॉर्मूला बन जाता है एक तरह से इन टर्म ऑफ आई, ई, R1 एंड R2। बट R1 प्लस R2 को हमने क्या लिखा हुआ है, हमने इसको A लिखा है, R1 प्लस R2 को देखो A लिखा था हमने, R1 और R2 के सम को हमने क्या लिखा है, A। तो इसकी जगह A पुट कर सकते हैं, यानी कि डेल्टा का जो फॉर्मूला बना है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमरजेंस माइनस में क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। A जो है दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया यहाँ से इसका डेल्टा का फॉर्मूला। तो ये क्या आ गया, हमारा टोटल डेविएशन आ गया। मीनिंग 2 बार रिफ्रैक्शन के बाद लाइट के एक्चुअल पाथ में और एमरजेंट पाथ में कितना टोटल डेविएशन प्रोड्यूस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड कर रहा है, और एंगल ऑफ एमरजेंस भी गिवन है यहाँ पर साथ में। तो मीनिंग क्या है, अगर हम यहाँ पे मिनिमम डेविएशन की बात करें, मिनिमम डेविएशन, अब मिनिमम डेविएशन क्या होगा, अगर मैं ये सपोज करूँ भी ये एंगल जो है ये कम से कम हो, कम से कम कब होगा, अगर ये रिफ्रैक्टेड रे जो है हमारे बेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाए। मीनिंग जो हमने ये रिफ्रैक्टेड रे दिखाई है, यहाँ से रे इंसिडेंट की, उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे है, और रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाए, बेस के पैरेलल हो जाए। अगर बेस के पैरेलल हो गई तो ये जो हमारा R1 और जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा R2, ये दोनों क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। हमारे R1 और R2 क्या होंगे, इक्वल। एंगल I जो है हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, E के, और R1 जो है हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, R2 के इक्वल हो जाएगा। या इन दोनों को हम क्या लिख देते हैं, R लिख देते हैं। तो मीनिंग क्या, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमरजेंस दोनों इक्वल होने चाहिए। और ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब R1 और R2 इक्वल होंगे। और R1 और R2 कब इक्वल होंगे, अगर ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये बेस के बिल्कुल क्या हो जाए, बेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाए। तो मीनिंग यहाँ पर हम मिनिमम डेविएशन के लिए डेल्टा को लिखेंगे मिनिमम डेविएशन हुआ है, तो आई, ई की जगह भी आई लिख देंगे। और यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला निकालते हैं, देखो यहाँ पर पुट करते हैं, दोनों को आर पुट कर देते हैं, ये भी आर, ये भी आर,
तो ए का जो फॉर्मूला बनेगा दिस इज इक्वल टू आर प्लस आर, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 2r आ जाएगा, और 2r को हम लिख सकते हैं a और r को हम लिख सकते हैं a/2, यानी कि हम r की जगह यहाँ पर कितना पुट कर सकते हैं, a/2 पुट कर सकते हैं। ये जो ग्राफ हमारा गिवन है, इस ग्राफ को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ये ग्राफ जो है, इधर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आया हुआ है, इधर हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आया हुआ है, जितना डेविएशन हुआ है। तो स्टार्टिंग में देखो स्मॉल एंगल्स के लिए डेविएशन की वैल्यू लार्ज है, और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करने से देखो डेविएशन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और एक एंगल ऐसा आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए हमारा डेविएशन जो है वो मिनिमम हो जाएगा, और फर्दर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज करते हैं, अब डेविएशन दोबारा से क्या करना शुरू कर देगा, इंक्रीज। तो इस एंगल के ऊपर यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, इस एंगल के लिए एंगल ऑफ एमर्जेंस क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। और जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस दोनों इक्वल होंगे, तो वो एंगल हमारा क्रॉसपोंड करेगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को। ये क्या आ जाएगा हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो इस तरह का ग्राफ हमारा एक्सपेरिमेंटली जो है हमें प्लॉट करना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट भी गिवन है ये एक, जिसके अंदर आप ये ग्राफ प्लॉट करते हो। तो इस तरह का ग्राफ जो है मिनिमम डेविएशन का और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों के बीच में बनता है। तो आप ये ग्राफ लर्न कर सकते हो। तो नेक्स्ट इसी में हम ऐड कर सकते हैं इसको थिन प्रिज्म। ऐसे प्रिज्म जिनके लिए एंगल जो होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो है दैट इज़ लेस देन 10 डिग्री, ऐसे प्रिज्म को बोलते हैं हम थिन प्रिज्म। और ऐसे प्रिज्म के केस में हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्योंकि एंगल्स जो होंगे स्मॉल होंगे, जितने भी एंगल आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, वेरी स्मॉल आएंगे। जैसे हमने स्नेल्स लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे n1 साइन आई दिस इज इक्वल टू n2 साइन आर। मान लो ये 1 फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन अगर हम लेते हैं, तो ये एंगल जो है स्मॉल है, तो आई स्मॉल है तो साइन आई की वैल्यू भी स्मॉल होगी, तो इसको हम I1 लिखेंगे, और n2 इसको हम क्या लिखेंगे, R1। आई अगर स्मॉल है तो R भी क्या होगा हमारा, स्मॉल होगा। तो इस तरह से हम इसको राइट करेंगे यहाँ पर। तो यानी कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आएगा हमारा दिस इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1 इंटू क्या जाएगा, R1। और ये हमारी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी सेकंड मीडियम की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसको हम n12 लिख सकते हैं ऐसे, इंटू में क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। तो मीनिंग यहाँ से हम R1 और किसका रिलेशन आ गया हमारा, I1 का और R1 का रिलेशन आ गया। तो अगर हम फर्दर इसको जो है फॉर्मूले में पुट करें, डेल्टा का जो फॉर्मूला था हमारा, डेल्टा इज इक्वल टू, तो सेकंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए भी हम इसको लिख सकते हैं ई जो हमारा एंगल ऑफ एमर्जेंस आया था उसको भी ऐसे ही हम राइट कर सकते हैं n12, और ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा R2 सेकंड सरफेस के लिए। यहाँ पर इस सरफेस के लिए हम राइट कर सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू जो है, मैं इसको n12 को n लिख देता हूँ, यहाँ पे n12 को n राइट कर देते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो डेल्टा जो आएगा दिस इज इक्वल टू आई क्या है, फर्स्ट सरफेस पर जो है इसको मैंने आई लिखा हुआ है, और अगर मैं इसको लिखता हूँ इसको ई लिखा हुआ है। तो ये हमारी टर्म जो आएगी यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट कर दें इनकी, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, n पुट कर दिया मैंने इसकी जगह, यहाँ से आ गया R1, प्लस में इसको भी n पुट कर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे आ गया R2, और माइनस में क्या है a। तो यहाँ से n तो कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा R1 प्लस R2 माइनस में a। और R1 प्लस R2 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, R1 प्लस R2 किसके इक्वल था, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू a। तो ये आ जाएगा a और माइनस में a कॉमन आ जाएगा। तो डेल्टा का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से n-1 a कॉमन ले लो,
तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है किसका, एंगल ऑफ डेविएशन का। यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रही है, ना ही एंगल ऑफ एमरजेंस पे डिपेंड करेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो है दिस इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1। तो ये एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा और एक एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा थिन प्रिज्म के लिए इक्वेशन बन गई है डेविएशन की, या इसको भी प्रिज्म फार्मूला बोल देते हैं फॉर थिन लेंस, सॉरी फॉर थिन प्रिज्म। ये क्या है, प्रिज्म फार्मूला किसके लिए है, ये फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म के लिए फार्मूला बन गया हमारा ये।